तो थोड़ी सी लगी, लेकिन नाखून पूरा काला हो गया क्योंकि इसी उंगली का नाखून एक बार पहले निकल चुका है। बुड्ढी बोल मी जल्दी बोल। तो लक्की मुझे बुड्ढी बोलेगा, है लक्की? तो उसके पापा की बुआ लगती हूँ ना मेरी। ए मक्की बोल बुड्ढी। हाँ। और जब माँ रहती है ना घर में, अगर तब मेरे हाथ में ऐसा होता है, तब ज्यादा दर्द होता है, तो तब मैं बोलती थी नहीं नहीं मैं बर्तन भी नहीं धो रही, मैं ये नहीं कर रही। मतलब मेरी दादी को भी बस भुज्जी भुज्जी ही चाहिए। तो हमें सब्जी के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। अगर रात को कुछ समझ में ना आए तो राई भी यहीं पे है, और बाकी अगर चटनी वगैरह की प्याज, जो ये वाले पत्ते दिख रहे हैं ना, ये हो गई बीज की प्याज। देखो हमारा घर का धनिया, धनिया के मस्त लगनो है रू। देखो ऐसे सासू माता, देखो तो बहू के बारे में सोच रही है ये तो। भाभी यहाँ देखो, सासू काम कर रही है और तुम यहाँ बाहर में छुई लगा रहे हो। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बड़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से, और आज सुबह से कोई व्लॉग नहीं बना। मैंने सोचा था नहीं भी बनेगा व्लॉग तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर मन कर ही जाता है। अब तो सोचती हूँ कि एक व्लॉग नहीं छोड़ना, डेली कुछ ना कुछ बनाना है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो दिखाऊंगी। बाकी आज घर के ही काम हो रहे हैं और आज घर से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो अभी दादी खेत में काम कर रही है, और अभी तक भी हमने घर के ही काम किए, छन्नी में गोबर वगैरह का काम किया, और अब दादी खेत में काम करे, तो अब दादी के साथ चलते हैं। तो आज मैं और दादी घर के ही काम कर रहे हैं। तो आज हम कहीं नहीं गए, और दादी यहाँ पे भुज्जी निकाल रही है दादी? किस चीज की भुज्जी निकाल रहे हो आप? पालक। हाँ। तो पालक तो अभी बहुत छोटा हो रखा है। पालक नहीं निकाल रहा हूँ मैं। हाँ। प्याज की। क्या किया? प्याज गोड़ा? प्याज गोड़ा मैंने। अच्छा। खुदाई कर रहा हूँ प्याज की। हाँ। और नहीं बना रही आज भुज्जी? नहीं बना रहा हूँ आज भुज्जी, जब बड़ा हो जाएगा ना। अच्छा, जब बड़ा हो जाएगा तब बनाऊंगी बाद में। तो देखो पूरे खेत में पालक ही पालक बो रखा है। ठीक है। और ये देखो राई कितनी बड़ी हो गई है दादी। इसको पींडे के लिए रखो। पींडे भुज्जी बनाएंगे, उसको भुज्जी बनाएंगे। मेरी दादी को भी बस भुज्जी भुज्जी ही चाहिए। सब्जी बनाएंगे, कभी पालक की भुज्जी, कभी राई की भुज्जी। तो दादी कंडाली की भुज्जी कब बनाए? अरे कंडाली की भुज्जी बाद में बनाएंगे, जब पालक बड़ा हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ मिक्स करके साथ होती है कंडाली अच्छी। अच्छा। तो दादी यहाँ पे कर रही है ये प्याज की गुड़ाई। तो ये रहे प्याज की पौधे जो छोटे छोटे हो रखे हैं। तो हो जाएगा दादी 1 क्विंटल प्याज? क्विंटल हो जा लो। हाँ वही। तो ये देखो इतना प्याज हमारे 1 क्विंटल हो जाएगा ना इसमें। बाकी प्याज की पौध का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे राई बड़ी मस्त हो रखी। तो राई के पौधे हमारे घर से ऊपर जाने वाले, ये देखो तो हमें सब्जी के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। अगर रात को कुछ समझ में ना आए तो राई भी यहीं पे है, और बाकी अगर चटनी वगैरह भी बनाना होगा तो धनिया भी हमारा यहीं पे, और लहसुन के पत्ते भी यहीं पे। तो हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सब हमारी सब्जी मंडी हमारे ही घर के आगे है ना। तो जब हमारा मन करता है जो चीज़ खाने का, हम यहीं से खा लेते हैं। और बाकी प्याज भी है दादी, जिस दिन प्याज कम पड़ेगा यहीं से ले जाएंगे, है ना। बाकी वो वाली प्याज है जो छोटे छोटे पौधे हो रखे, जो मैंने अभी बताए, वो हमने खाने के लिए लगा रखे। मतलब उनकी जो जड़ें हैं उनको सीधा हम दूसरे दिन सब्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी एक प्याज हो गई ये वाली। तो ये देखो ये अलग सी प्याज है। तो दादी ये प्याज किस लिए है? बीज है, बीज के लिए। हाँ। तो ये जो बीज है वो। तो ये जो हमारा पहले साल प्याज ही सुनो जो तिल बीज को लगा। तो जो हमारी पिछले साल की प्याज थी, तो वैसे तो सभी हमने खा ली थी, लेकिन 2-4 प्याज दादी ने बचा के रखी थी, तो उनको ऐसे ही जमीन में गाड़ दिया, और उनसे देखो ये उग गए। तो इन पे अब बड़े बड़े फूल लगेंगे जिन पे प्याज का बीज होगा। तो ये है बीज की प्याज, जो ये वाले पत्ते दिख रहे हैं ना, ये हो गई बीज की प्याज, और वो हो गई खाने वाली प्याज। तो 2-2 प्याज है हमारे घर में। बनाओ चाय बनाए? हाँ बनाओ, रोटी खाएंगे। अच्छा, तब रोटी खाएंगे। हाँ, तो फिर वो जाएंगे भीमल के लिए। ठीक है। ये देखो हमारा घर का धनिया, धनिया के मस्त लगनो है रू। 5 रुपए गड्डी बनाए। अब तो 5 रुपए की आंदोल नहीं, आंदोल धनिया। तो आप लोग जरूर बताना कितने की आती है धनिया की छोटी सी गड्डी। दादी बोल रही है पैसे भेजो, धनिया हम भेजेंगे आपको। तो
तो आज भीमल के लिए गई थी और ये देखो नाखून की हालत। तो हाथ पे तो थोड़ी सी लगी लेकिन नाखून पूरा काला हो गया और इतना दर्द हो रहा है ना इस पे, बाप रे। उस टाइम तो पेड़ में मुझे खुद ही चक्कर जाने लगे थे इस दर्द के कारण। तो आज भीमल के लिए पेड़ में गई थी और डेली काटते हैं भीमल, लेकिन आज गलती से हाथ पे लग गई और हाथ पे तो थोड़ी सी लगी और मैंने तो बस नॉर्मली समझा क्योंकि हाथ पे थोड़ी लगी, लेकिन अब देख रही हूँ नाखून पूरा काला हो गया। तो जिस नाखून पे लगी है ना, ये नाखून मेरा नया वाला नाखून है क्योंकि इसी उंगली का नाखून एक बार पहले निकल चुका है। उस टाइम स्कूल में हुआ था, तब तो मैं छोटी थी, 2 या 3 में पढ़ती थी। तो उस टाइम पे मेरी उंगली पे किसी ने पैर रखा था, तो फिर उस टाइम पे वो उंगली मतलब पूरी पक गई थी और फिर पूरा नाखून खराब हो गया था। तो ये नाखून मेरा नया वाला नाखून है और फिर से काला पड़ गया। तो मैं तो बोल रही हूँ ऐसे ही बस हल्के हल्के में ठीक हो जाए, नहीं तो दोबारा से निकलेगा वो नाखून और फिर और ज्यादा दर्द होगा। और जब माँ रहती है ना घर में, अगर तब मेरे हाथ में ऐसा होता है, तब ज्यादा दर्द होता है, तो तब मैं बोलती थी नहीं नहीं मैं बर्तन भी नहीं धो रही, मैं ये नहीं कर रही, मतलब वैसे काम नहीं करती थी जिससे इस पे जलन होती थी। लेकिन क्या करे, सब मजबूरी में करना ही पड़ रहा है, तो ऐसे में दर्द को इग्नोर करना पड़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है गोबर निकालना और भैंस का दूध निकालना। और कुछ तो दादी थोड़ा बहुत कर भी लेती है, लेकिन भैंस का दूध निकालना और बाकी गोबर निकालना तो मुझे ही करना पड़ रहा है। तो इस वजह से दर्द को इग्नोर करना पड़ रहा है। तो जब काम कर रही हूँ तब तो पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे थोड़ा भी बैठ रही हूँ ना तो हाथ बिल्कुल अजीब सा कर रहा है। मतलब अब वैसे हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, गढ़वाली में तो ऐसे ही बोलते हैं हम कि सड़कियों लगा रहे हैं। तो जब मैं काम पे लगी रह रही हूँ तब तो पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही तो थोड़ा बहुत बैठ रही हूँ और थोड़ा इस पे ध्यान दे रही हूँ ना तो हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और रात को तो पता नहीं, और ज्यादा रात को फिर सोने नहीं देगा ये हाथ। लेकिन कोई बात नहीं, बस 2-3 दिन तक होता है दर्द, फिर ठीक हो ही जाएगा। और ऐसे में पता नहीं चल रहा। माँ रहती थी तब मैंने ज्यादा ड्रामे करने थे, तब मैंने बोला था मैं ये काम भी नहीं कर रही, वो काम भी नहीं कर रही। वैसे तो जब मैं माँ के साथ रहती थी तो पहले तो जब मेरा हाथ कटता था मैं कभी माँ को बताती नहीं थी, क्योंकि फिर 4 गाली और सुनो, उससे अच्छा बताना ही नहीं। मैं चुपके से धागा बांधती थी और फिर से घास काटने पे लग जाती थी। और अगर माँ ने देख लिया तो उस दिन फिर मैं ज्यादा ड्रामे करती थी। मैं बोलती थी मैं बर्तन भी नहीं धोऊंगी क्योंकि जलन हो रही है, बाकी आटा वगैरह नहीं गूंज रही। लेकिन क्या करे, अब इस बार सब करना पड़ रहा है। और वैसे तो मैं उस टाइम पे भी करती थी, क्योंकि मेरे घर वाले बोलते ही हैं कि बस जितना बोलो उस पर जलन होगी उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। और वैसे सही बात भी है, जैसे ये काम ज्यादा करो ना, ये मिर्ची वगैरह वाले जिसपे नमक वगैरह ज्यादा लगता है ऐसी जगहों पे, तो जल्दी ठीक भी हो जाता है। बाकी छोटी मोटी चीजों के लिए सही है उपाय, बाकी और चीज के लिए बेकार है। अब ज्यादा ज्ञान क्या देना, उंगली पे थोड़ी बहुत तो लगी गई है, अब ठीक हो जाएगी कुछ दिन में। लेकिन भैंस का दूध निकालने में बड़ा दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे आज पराठे बन रहे हैं। तो किस चीज के पराठे बन रहे भाभी? अरे बाबू यो मेथी ची। तो आज मेथी के पराठे बना रहे हैं। मेथी पराठा बनी और भाभी बनाएगी। हाँ, भाभी बनाएगी भाभी। खाने वालों की संख्या बाहर ज्यादा है, ठीक है। हाँ, मैंने आटा बना रखा है। अच्छा, अब बनाएगी अपना बहू। अच्छा, अपने आप अपना बनाएगी। तो आटा आपने क्यों गूंजा? आटा भाभी को गूंजने दे, उसके लिए कुछ वो हो जाएगा, हेल्प हो जाएगी। हेल्प हो जाएगी। देखो ऐसे सासू माता, देखो तो बहू के बारे में सोच रही है। ये तो भाभी यहाँ देखो, सासू काम कर रही है और तुम यहाँ बाहर में छुई लगा रहे हो। ये देखो बाहर छुई लगा रही है बाहर में, और सासू को काम पे लगा रखा है। हाँ, तो बनाओ जल्दी, हम जा रहे हैं फिर। अरे तुम बैठ तो जाओ ना, खा के जाओ। अरे तुम जानबूझ के बना ही नहीं रहे ताकि इनको देने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अभी बना रही है। वो देखो कब से इंतजार कर रहे हैं कुर्सी में, बल कब मिलेगा। अभी बनाती हूँ, 5 मिनट में बनाओ, ठीक है? 5 मिनट में बन जाएंगे। हैं लक्की, बनाओ जल्दी पराठे, बना जल्दी बना। अब माँ को बोल जल्दी पराठे बना। पैर बोल, बुड्ढी बोल, बुड्ढी बोल मी जल्दी बोल। वे पापा की बुड्ढी ना, वे पापा ना, ये की लगा, वे पापा बुआ लगन में एक बुड्ढी। चल लक्की, बुड्ढी बोल, बुड्ढी। तो लक्की मुझे बुड्ढी बोलेगा, है लक्की? तो उसके पापा की बुआ लगती हूँ ना मैं रिश्ते में। ए मक्की बोल, बुड्ढी। हाँ चल लक्की, सेम बहुत सकला ने लक्की। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत। तो अभी मैं भाभी उनके घर से भी आ गई। तो गांव में ऐसे ही रिश्ते होते हैं। वो छोटा सा लक्की है तो उसने मुझे बुड्ढी बोलना है, मतलब रिश्ते में उसके पापा की बुआ लगती हूँ। तो गांव में ऐसे ही रिश्ते होते हैं। कल का पैदा हुआ बच्चा भी आप लोगों का चाचा मामा ऐसे लग सकता है। तो ऐसे ही कुछ रिश्ते हैं। तो उस वजह से बहुत लोग हैं ऐसे जिनकी मैं बुड्ढी लगती हूँ।
तो उसके ही पापा की बुआ लगती हूँ। बाकी कुछ के तो और भी ज्यादा रिश्ते हैं कि जो जिनके नाती हो गए उनकी भी मैं बुआ लगती हूँ। तो ऐसे रिश्ते होते हैं गाँव में। बाकी मैं भी बहुत छोटे छोटे बच्चों को बुआ ऐसे बोलती हूँ। बाकी गाँव में कुछ ऐसे ही रिश्ते होते हैं और आप ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे। और तो आज का छोटा सा ही व्लॉग है, मैंने ज्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया। अब ऐसे हो गया, मैंने बोला बाद में बनाऊंगी, फिर बात पता ही नहीं चला कब व्लॉग हो गया। तो बाकी कल की वीडियो पे कमेंट आए थे कि आपने बोल बैल और भेड़े क्यों बेची, पैसे की वजह से या मम्मी की तबीयत की वजह से। तो हम लोगों ने मम्मी की तबीयत की वजह से बेची है। बाकी माँ का ऑपरेशन है तो माँ को बहुत टाइम लगेगा, और वैसे भी अब ऑपरेशन के बाद शायद माँ नहीं कर पाएगी इतना हार्ड काम। थोड़ा बहुत तो कर लेगी, तो थोड़ा बहुत के लिए हमारी भैंसे ही काफी है। और बाकी रही बात मेरी, तो जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ। तो मेरे लिए भी ज्यादा हो रही थी, भैंसे भी भेड़े भी। बाकी कुछ कमेंट ऐसे थे कि बस काम करने का मन नहीं कर रहा। तो काम करने का मन क्या करना, कौन से मैं ऐसे बैठी हूँ। काम तो अभी भी है, भैंसे हैं, बाकी 2 भैंसे बड़ी हमारे, एक छोटू सा है, तो वो भी हमारे लिए काम ज्यादा ही है। बाकी दादी जितना दादी से होता है उतना दादी करती है, बल्कि दादी बहुत बूढ़ी है लेकिन फिर भी मेरे साथ हर काम करती है, हर काम में हेल्प करती है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे को अकेले नहीं भेजती, बोलती है मैं भी आऊंगी, कोई बात नहीं, काम नहीं करूंगी लेकिन तेरा साथ हो जाएगा। और काम भी करती है तो बहुत मदद करती है। बाकी मम्मी पापा वही है तो फिर काम ज्यादा हो रहा था, तो इसलिए बैले और भेड़े वगैरह बेचनी पड़ी। बैले और भेड़ों को बेचने के लिए मेरी शादी के बाद बोला था कि जैसे तेरी शादी होगी बोला हम इनको बेच देंगे, तब कौन करेगा बोले इतना काम। तो मेरे ही नाम पे थी वो, लेकिन क्या करे अभी मेरी शादी नहीं, उनको पहले ही बेच दिया। बाकी कोई बात नहीं, मजबूरी सब करा देती है और समय के साथ चलना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन लगता है उनके बिना बुरा, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तब हमारे लिए वो भैंसे ही बहुत है। और अब आज का यही व्लॉग है, अब ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे। और बाकी जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जितने लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उन सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाती। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि व्लॉग में सबके रिप्लाई दूं, लेकिन शायद कुछ छूट जाते तो उनके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बाकी अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको हर सवाल का जवाब मिले। और अब ज्यादा क्या बोलना, अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।